शहरयार को नीलम से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इसे क्या पता था कि वो लड़की जो सुनसान रास्तों पर अचानक मिल जाती थी, दरअसल किसी जमाने में दफन हो चुकी है। शहरयार नाम का ये नौजवान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। वो एक खूबसूरत नौजवान था। अचानक ही इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। इसके 5 छोटे भाई बहन थे, जबकि शहरयार सबसे बड़ा था। अम्मा बड़ी परेशान थी कि घर कैसे चलेगा। शहरयार अभी 20 साल का था, लेकिन इसने अपने कंधों पर अभी से घर की जिम्मेदारी ले ली थी। वो एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगा। इसकी दुकान दोपहर के 2 बजे खुलती और रात के 2 बजे बंद होती थी। अक्सर रात को वो अपने घर वापस जाता था। दुकान का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था। वो शहरयार से बहुत ज्यादा काम लेता और मुआवजा कम देता था। वो अपने घर की सूरत हाल से परेशान था। घर भी किराए का था, भाई बहन भी छोटे थे, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। इस रात भी वो 2 बजे फारिग हुआ। मालिक से इल्तिजा करने लगा कि इसे कुछ एडवांस पैसों की जरूरत है, लेकिन मालिक ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 1000 एडवांस दिए थे, इस हफ्ते वो तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। ये सुनकर शहरयार मायूस हो गया। घर में राशन खत्म हो चुका था। घर जाकर अगर माँ के हाथ पर वो चंद पैसे रखता तो वो खुश हो जाती। यही सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर इस रात वो गमगीन दिल लिए अपने घर की तरफ जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुजर कर जाता था वो रास्ता बड़ा ही खौफनाक था। हर तरफ झाड़ियां और दरख्त थे। बीच का रास्ता जंगल से होकर इसके घर तक पहुंचता था। वो झुके कंधों से चलता जा रहा था। आगे का रास्ता बड़ा ही सुनसान था। दूर एक वीरान कब्रिस्तान भी था। इस जगह के बारे में मशहूर था कि यह जिन्नात का बसेरा है, लेकिन शहरयार को आदत थी, वो हर रोज ही इस रास्ते से गुजरता था और इसे कोई खौफ महसूस नहीं होता था। लेकिन आज जैसे ही वो इस रास्ते से गुजरने लगा, अचानक से चंद कदम के फासले पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। इतनी वीरान जगह पर आधी रात को नजर आने वाली ये गाड़ी इसे हैरान कर गई थी। वो हैरत ज़दा था कि ये गाड़ी कहाँ से आई, लेकिन वो चौंक गया जब इसने देखा कि गाड़ी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। वो जैसे ही थोड़ा करीब आया तो इस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। लंबे लंबे बाल, इस कदर खूबसूरत कि वो हैरत ज़दा रह गया था। और इस लड़की ने ना जाने कैसी खुशबू लगा रखी थी। वो खुशबू मशहूर कर देने वाली थी। इसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। वो लड़की परेशान दिखाई देती थी, जबकि गाड़ी की हेडलाइट्स भी रोशन थीं। जैसे ही वो इस लड़की के करीब आया, लड़की ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। लड़की की बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। शहरयार इसे कहने लगा, आप कुछ परेशान दिखाई देती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो लड़की कहने लगी, जी हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और वो भी इस रास्ते पर। इस जगह पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ये सुनकर शहरयार फौरन ही कहने लगा, जी मैं एक मैकेनिक हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है। थोड़ी ही देर बाद शहरयार ने वो गाड़ी ठीक कर दी थी। लड़की इससे खुश दिखाई देती थी। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई, वो लड़की इसका शुक्रिया अदा करने लगी और साथ ही शहरयार से कहने लगी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। शहरयार भी थोड़ा परेशान था और आगे का रास्ता बहुत तवील था। वो इसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गया। लड़की से उठने वाली खुशबू इसके हवास को बोझल कर रही थी। साफ जाहिर था कि लड़की किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन आधी रात को वो इस जंगल में क्या लेने आई थी, ये एक हैरानकुन बात थी। लड़की ने इसे घर के कोने तक छोड़ दिया था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगा, लड़की ने इसे आवाज दी और कहने लगी, तुमने मेरी गाड़ी ठीक की, इसलिए तुम इसका मुआवजा ले जाओ। ये कहते ही इसने काफी सारे नोट शहरयार की तरफ बढ़ाए। शहरयार ने वो नोट लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैंने मुसाफिर समझकर आपकी मदद की, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। वो लड़की मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम्हें उन पैसों की जरूरत है। ये कहते ही इसने जबरदस्ती शहरयार के हाथ में वो पैसे थमा दिए और गाड़ी तेजी से वहां से ले गई। शहरयार दिल में सोचने लगा कि आज इसने मालिक से एडवांस कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। शायद ये कोई मेहरबान परी थी जो इसकी मदद करने आई थी। इसने वो सारे पैसे माँ के हाथ पर रख दिए थे। माँ ने खुश होकर वो पैसे थाम लिए। उन पैसों से इसके घर का राशन आ जाता। फिर चंद दिन गुजरे थे जब इसी रास्ते से गुजरते हुए शहरयार को वो तेज खुशबू महसूस हुई। वो हैरान था कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक इसे अपने पीछे पायल की छमछम की आवाज सुनाई देने लगी। जब वो पलटा तो हैरान रह गया। काले कपड़े पहने हुए वही कार वाली लड़की इसके पीछे पीछे चलती आ रही थी। अपने पीछे आती इस लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। लड़की मुस्कुरा कर इसे देखे जा रही थी। फिर कहने लगी, मैं तुम्हारा ही यहाँ इंतजार कर रही थी। शहरयार ये सुनकर और हैरान रह गया।
वो लड़की बहुत खूबसूरत और बहुत अमीर लग रही थी। फिर वो इसका इंतजार क्यों कर रही थी? अब शहरयार खामोशी से इसे देख रहा था। फिर लड़की कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, तुम इस दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगा? शहरयार ये सुनकर और चौंक गया कि इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की इसे दोस्ती करना चाहती है। वो फौरन कहने लगा, क्यों नहीं, अगर आपको मेरे जैसे दोस्त की जरूरत है तो मैं ये दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लड़की खुश नजर आ रही थी। फिर वो शहरयार से कहने लगी, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक दरिया के पास ले जाना चाहती हूँ। वो दरिया यहाँ से थोड़ी दूर है। ये सुनकर शहरयार थोड़ा घबरा गया, लेकिन लड़की ने चूंकि इस पर एहसान किया था, पैसे देकर और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसलिए वो इसके साथ जाने से इनकार ना कर सका। लड़की इसे लेकर दरिया के पास आ गई थी और इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे जो रात के अंधेरे में बहुत अजीब लग रहे थे। लड़की के बाल बहुत लंबे थे, घुटनों तक आते हुए, और उन बालों को देखकर खूबसूरती के बजाय एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ऊपर से जंगल में इसकी पायल की छमछम की आवाज बहुत खौफनाक लग रही थी। लेकिन शहरयार अपने सारे डर को भुलाकर इस लड़की के साथ दरिया पर आ गया था। वो लगातार चांद को देखे जा रही थी। फिर अचानक इसने शहरयार की तरफ देखा और कहने लगी, दरहकीकत मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेली हूँ, अपने घर में अकेली रहती हूँ। कई साल पहले मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया था। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया कि कोई इस जंगल में लड़की अकेले कैसे रह सकती है। वो थोड़ा घबरा कर कहने लगा, लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों रहती हैं? इस जगह पर तो बिल्कुल भी आबादी नहीं है। ये सुनकर लड़की अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे इस जंगल में सुकून मिलता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, बस एक दोस्त की कमी है जो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। इस रात चांद की चमकती चांदनी में वो देर तक शहरयार से बातें करती रही। रात गहरी होती जा रही थी। अब शहरयार घर जाना चाहता था, इसलिए वो इससे इजाजत लेने लगा। लेकिन जाते जाते अचानक शहरयार पलटा और इसे कहने लगा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरा नाम नीलम है। नीलम से मिलकर शहरयार अब अपने घर आ गया था, लेकिन वो रात को अपने बिस्तर पर लेटकर इसी के बारे में सोचने लगा। फिर ये सोचकर हैरान रह गया कि कोई लड़की भला एक जंगल में कैसे रह सकती है। लेकिन वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुस्कुरा रहा था, नीलम इसे अच्छी लगी थी। सोचते सोचते शहरयार गहरी नींद सो गया था। लेकिन इस रात अचानक ही इसके छोटे बहन भाई बुरी तरह चीखने लगे। वो आधी रात को डर कर उठे थे। शहरयार भी वह कर बैठ गया, जबकि इसकी माँ भी डरी हुई लग रही थी। वो अपने बच्चों से पूछ रही थी कि वो क्यों इतना चीख रहे हैं। तब इसका छोटा भाई कहने लगा, मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा है, इसके बाल बहुत लंबे थे और वो बहुत खौफनाक लग रही थी। ये सुनकर इसकी माँ हैरान रह गई। शहरयार हंसकर कहने लगा, माँ, इसने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा जिसे देखकर ये डर गए हैं। लेकिन इसकी माँ परेशान थी कि इसके सारे बच्चे आज रात क्यों इतना डर गए हैं। फिर अक्सर ही शहरयार नीलम से मुलाकातें करने लगा। लेकिन एक रात जब वो घर आया तो घर में राशन भरा हुआ था। वो अपनी माँ से हैरानी से कहने लगा, इतना राशन कहाँ से आया? मैं तो इतने पैसे नहीं लाता हूँ। इसकी माँ कहने लगी, बेटा, मुझे हर रोज ही तुम्हारे तकिए के नीचे से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो सारे पैसे मैंने जमा कर लिए थे, उन्हीं से मैंने सारा राशन ले लिया है। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया था, क्योंकि वो कोई भी पैसे अपने तकिए के नीचे नहीं रखता था। तो फिर वो पैसे कहाँ से आए थे? ये बात हैरान कुन थी। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश में क्योंकि गाड़ियां ज्यादा खराब होती हैं, इसलिए वर्कशॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। रात के 2 बजे जब कहीं जाकर मालिक ने इसे छुट्टी दी थी, वो बरसाती बारिश में घर जा रहा था। अचानक इसकी नजर दरख्त के नीचे खड़ी इस लड़की पर पड़ी। वो नीलम ही थी जो तेज बारिश में भी इसका इंतजार कर रही थी। शहरयार के सारे कपड़े भीग चुके थे। नीलम ने इसे एक छतरी दी और कहने लगी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम्हारे पास छतरी नहीं होगी। ये लो, तुम ये ले जाओ। इसने अपनी छतरी शहरयार को दे दी थी। शहरयार इसकी मोहब्बत पर हैरान रह गया, जबकि नीलम खुद बारिश में भीगती रही और शहरयार इसे वहां छोड़कर घर आ गया। इसकी माँ इसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। फिर इस रात इसकी माँ ने एक अजीब सी बात कही, शहरयार, मुझे अपने घर में कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई दूसरा भी रह रहा हो। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया था। वो हैरत से माँ से कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तो इसकी माँ कहने लगी, क्योंकि मुझे भी वो लड़की दिखाई दी है। वो बहुत खौफनाक है, इसके बाल बहुत लंबे हैं।
कल रात जब मैं आधी नींद में थी तो मैंने इसे हमारे घर के आंगन में चक्कर लगाते हुए देखा था। मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, ये सुनकर शहरयार कहने लगा। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। इतने कम किराए में हमें कोई दूसरा घर नहीं मिलेगा। इसके कपड़ों से बहुत तेज खुशबू आ रही थी जो पूरे घर में फैल गई थी। अगली रात फिर से नीलम इसी दरख्त के नीचे शहरयार का इंतजार कर रही थी। वो इससे कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। ये सुनकर शहरयार भी खुश हो गया कि वो नीलम का घर देखने जाएगा। वो एक अमीर लड़की थी, यकीनन इसका घर बहुत खूबसूरत होगा। शहरयार इसके पीछे पीछे जा रहा था। नीलम दरख्तों के पास से गुजरते हुए एक अजनबी रास्ते पर जा रही थी। शहरयार का दिल अंदर ही अंदर डूबता जा रहा था, क्योंकि वो जंगल के इस हिस्से की तरफ बढ़ गई थी जहाँ के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो कब्रिस्तान भी करीब आ रहा था जो हजारों साल पुराना था। इस कब्रिस्तान की खामोशी और सुनसानियत ने शहरयार के दिल में दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन नीलम को कोई खौफ नहीं था। शहरयार इसके पीछे चलता हुआ बार बार इससे पूछ रहा था, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन नीलम कहती जा रही थी, बस थोड़ी ही दूर है। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए शहरयार को अजीब चीखों की आवाज सुनाई दी। चमगादड़ें शोर मचा रही थीं। जब कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हुआ तो शहरयार ने राहत की सांस ली। नीलम अब भी बेपरवाह चल रही थी। आज इसने सफेद रंग का लिबास पहना था। फिर जैसे ही वो एक जगह पर रुकी, शहरयार इस जगह को देखकर हैरान रह गया। वो एक खंडर सा मकान था, बिल्कुल टूटा फूटा, हर तरफ वीरानी और सुनसानी। इस अंधेरी रात में ये खंडर देखकर शहरयार के होश उड़ गए। वो डरे हुए लहजे में नीलम से कहने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? नीलम अचानक इसकी तरफ मुड़ी। इसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही थी। फिर वो कहने लगी, यही खंडर ही मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। अब शहरयार के पाँव तले जमीन खिसक गई थी। वो हैरानी से कहने लगा, कोई इस घर में भला कैसे रह सकता है? ये घर नहीं बल्कि एक खंडर है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? नीलम ये सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरा ठिकाना यही खंडर है। मैं इंसानों की बस्ती में गई थी अपने लिए किसी इंसान को तलाश करने, और मेरी तलाश अब पूरी हो गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शहरयार, क्या तुम मेरा साथ कबूल करते हो? शहरयार हैरानी से कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही दोस्ती के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन तुम इस जगह को छोड़कर मेरे घर आओ। यहाँ अकेली तुम कैसे रह सकती हो? वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नीलम सर झुकाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये खंडर ही मेरा ठिकाना है, बस तुम मुझे ऐसे ही अपना लो। अगर मैं तुम्हारे घर में रही तो मेरा राज सबको मालूम हो जाएगा, और मैं अपना राज किसी के सामने लाना नहीं चाहती। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया था। वो हैरत से कहने लगा, कैसा राज? नीलम ने इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी, बस तुम मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार रहना। जैसे ही नीलम ने अपना हाथ शहरयार की तरफ बढ़ाया, शहरयार ने इसका हाथ थामना चाहा, लेकिन इसके पूरे वजूद को एक झटका सा लगा। नीलम का हाथ बहुत ही डरौना था, बिल्कुल काला, और इस पर काले काले बाल थे। वो डर भरी आवाज में नीलम से कहने लगा, ये तुम्हारा हाथ इतना काला क्यों है? देखते ही देखते नीलम का पूरा जिस्म बालों से ढक गया था। आहिस्ता आहिस्ता इसका पूरा वजूद काला पड़ता जा रहा था, लेकिन इसका चेहरा अब भी खूबसूरत था। इसी दौरान चांद की रोशनी अंधेरे में बदल गई। नीलम जल्दी से खंडर की तरफ दौड़ने लगी और बोली, अब मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है। वो खंडर के अंदर दौड़ गई, जबकि शहरयार हैरत से इसे देखता रह गया। जैसे ही वो इसे ढूंढने अंदर गया तो हैरान रह गया। नीलम वहां कहीं भी नहीं थी। वो इसे आवाजें दे रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इसके सामने नहीं आई। फिर शहरयार मायूस होकर घर वापस आ गया, लेकिन इसे हैरानी तब हुई जब इसके घर में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आने लगे। घर में राशन भर गया था, इसके छोटे भाई बहन स्कूल जाने लगे थे, अब वो अच्छे कपड़े पहनते थे, और इसकी माँ भी बहुत खुश मिजाजी से हर काम संभाल रही थी। अपने घर में ये तब्दीली देखकर वो हैरत से अपनी माँ से कहने लगा, आखिर घर में इतनी तब्दीली कैसे आ रही है? इसकी माँ कहने लगी, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या तुम नहीं जानते, हर रोज जब तुम सुबह काम पर चले जाते हो, मैं तुम्हारा बिस्तर उठाती हूँ तो इसके नीचे से मुझे हजारों रुपए मिलते हैं। अब हमारे हालात बहुत बदल गए हैं, लगता है खुदा ने हमारा हाथ थाम लिया है। शहरयार ये सुनकर दंग रह गया था। इसे अपने घर की तब्दीली अच्छी तो लग रही थी, लेकिन वो हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दिन बदन शहरयार के हालात बदलते जा रहे थे। फिर कई दिन गुजर गए, नीलम इससे मिलने नहीं आई, लेकिन अब शहरयार इसे मिलने को बेताब था।
आखिरकार इसकी ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो इसे तलाश करने के लिए इसी खंडर में चला आया। आधी रात का वक्त था, हर तरफ वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए इसे बहुत डर लगा था, लेकिन नीलम से मिलने की चाहत में इसने अपने खौफ को पीछे छोड़ दिया था। वो खंडर में खड़ा होकर नीलम को आवाजें दे रहा था। कहाँ चली गई हो तुम नीलम? देखो, तुमने मुझसे दोस्ती की थी और इसे अधूरा छोड़ दिया। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारा दोस्त। अचानक ही खंडर के अंदर से एक आवाज आई, वापस चले जाओ शहरयार, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एक ऐसा राज है, अगर तुम्हें वो पता चल गया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया था। वो कहने लगा, कैसा राज? मुझे बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो कुछ भी तुम बताओगी मैं हरगिज तुमसे नफरत नहीं करूंगा। थोड़ी ही देर बाद नीलम इसके सामने आ गई। आज इसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना था। फिर वो शहरयार से कहने लगी, अगर तुम सच्चे हो तो आज मैं सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर आई हूँ, आओ मंदिर में जाकर मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर शहरयार हैरान रह गया। वो नीलम से कहने लगा, मंदिर में मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं एक मुसलमान हूँ। नीलम ये सुनकर अजीब अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शहरयार कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मस्जिद में आओ। ये सुनकर नीलम कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ मंदिर ले जाकर वहां शादी करना चाहती हूँ। अब नीलम जिद में आकर इसे अपने साथ ले जाने लगी। दोनों मंदिर के बाहर खड़े थे। जैसे ही शहरयार अंदर जाने लगा, नीलम ने इसे रोक दिया और कहने लगी, वहां जाने से पहले और मुझसे शादी करने से पहले तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, मेरी सच्चाई। शहरयार हैरत से कहने लगा, कैसी सच्चाई? नीलम ने अजीब अंदाज में इसकी तरफ देखा और अचानक ही इसका रूप बदल गया था। वो एक खूबसूरत लड़की से एक खौफनाक जिन में तब्दील हो गई थी। शहरयार हैरान और परेशान इसकी तरफ देखता रहा। है, वो डरूनी आवाज में कहने लगी, यही सच्चाई है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। शहरयार, दरअसल मैं कोई इंसान लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक जिन हूँ। मैं एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी। मैं तुम पर आशिक हो गई थी तुम्हारी खूबसूरती की वजह से। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? ये सुनकर शहरयार के होश उड़ गए थे। वो नीलम का खौफनाक रूप देखकर वहां से भागने लगा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। वो हद से ज्यादा डर गया था। आखिरकार वो किसी तरह अपने घर पहुंच गया। कई रातों तक इसे नींद नहीं आई, बल्कि इसे तेज बुखार हो गया था। अब वो काम पर जाने से भी घबरा रहा था। फिर एक रात जब वो सो रहा था, अचानक इसे अपने कानों में नीलम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही इसने आंखें खोली, वो डरूनी शक्ल में इसके सामने खड़ी थी। फिर वो नरमी से कहने लगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, बल्कि इस खंडर का राज बताने आई हूँ। वहाँ खंडर के एक कमरे में एक खजाना दफन है, वो तुम हासिल कर लेना। मैं तुम्हें इसका पता बताने आई हूँ। इसे पाकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम खुशहाल जिंदगी गुजार सकोगे। बस मैं यही कहने आई थी, तुम हमेशा खुश रहो। मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। नीलम के चेहरे पर उदासी थी। शहरयार हैरानी से इसे देखता रहा और फिर वो इसके सामने से गायब हो गई। शहरयार ने जब इस खंडर में जाकर देखा तो वाकई वहां एक खजाना दफन था। नीलम, जो कि एक जिन थी, इसकी मदद करने आई थी। अचानक ही इसकी किस्मत बदल गई थी। अब शहरयार इसे हर जगह तलाश करता, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आती थी। शायद वो अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, इसी दुनिया में जहां जिन्नात रहते हैं। लेकिन शहरयार की किस्मत बदल गई थी, क्योंकि एक जिन इस पर आशिक होकर इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली गई।